सबको नमस्कार। एक बार पुनः तारा ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। आज हम बताएंगे कि 11 अप्रैल से मकर राशि वालों की कुंडली कैसी बन रही है। जो 11 अप्रैल को 4 बहुत बड़े ग्रहों का बदलाव हो रहा है। क्या लाइफ में तरक्की दिलाएंगे, क्या लाइफ में बहुत बड़ा उथल पुथल कराएंगे। क्योंकि बुधदेव बुद्धि के दाता कहे जाते हैं, बुद्धि के कारक हैं, प्रेजेंट ऑफ माइंड देते हैं, अच्छा विचार देते हैं, काम करने का जुनून देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंगल है जो उग्र ग्रह माना जाता है, तेज ग्रहों में उसकी गिनती होती है। ग्रहों के जो है सेनापति मंगल बोले जाते हैं। तो मंगल का बुध के साथ जब ये मीन राशि में 11 अप्रैल को मीन राशि में जाएंगे तो दोनों एकदम बिल्कुल अलग अलग ग्रह हैं। वो बुद्धि के दाता हैं, ये क्रोध के दाता हैं। और इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। मंगल क्रोध के दाता कहे जाते हैं। तो इसमें करना क्या चाहिए, पहली बात आपको ध्यान देना होगा कि हमको क्या करना है। इसमें क्या जानते हैं कि आपके साथ वो क्या कर सकते हैं मंगल देव। या 2026 में 11 अप्रैल के बाद अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, इसका प्रभाव खतरनाक भी हो सकता है और अच्छा पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि दोनों एक साथ मीन राशि में युति बन रही है। तो मीन राशि जो है बृहस्पति देव की राशि कही गई है। देवगुरु बृहस्पति जो कुंडली में 2 गुरु हैं, जिसके विषय में हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता चुका हूं। तो देवगुरु बृहस्पति इन दोनों की मित्रता कराएंगे। जब मित्रता कराएंगे तो समन्वय की स्थिति बनेगी। इससे आपकी पढ़ाई भी ठीक हो सकती है, बिजनेस भी, व्यापार भी ठीक हो सकता है, नौकरी पेशा में भी ठीक हो सकता है। लेकिन आप इस समय में 11 अप्रैल के बाद जो भी आप डिसीजन लेंगे तो आप बहुत, पहला सवाल है यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको बहुत सोच विचार की चीजें करनी है। क्या विषय पढ़ना है, क्या नहीं करना है, किसी प्रकार की कोई जल्दीबाजी नहीं करना है। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत सुलझ करके फैसले लेने हैं। जल्दीबाजी से ऐसा कोई कदम नहीं उठाना है। क्योंकि मंगल उग्र बनाता है तो बुद्धि में भी उग्र बनाएगा, गुस्सा आएगा, क्रोध आएगा, जिससे आप अपनी चीजें को बिगाड़ लेंगे। ये आपको खास तौर पर ध्यान देना है। दूसरी चीजें, तीसरी चीजें, यदि आप किसी के साथ लेन देन कर रहे हैं, प्रॉपर्टी का कोई काम कर रहे हैं, उसमें भी आपको शांति से स्थिर होकर के समय लेकर के माइंड को चलाना है। नहीं तो आपका सौदा बिगड़ सकता है, पैसे की हानि होगी, यहां तक कि धन जन की भी नुकसानी बताया है। चौथा उपाय बतला रहा हूं, सेहत को लेकर के सजग रहना है। सेहत को काफी ध्यान देना है। चाहे इसमें मकर राशि के विषय में बता रहा हूं, लेकिन ये कुंडली मेष राशि से भी जुड़ी है, वृषभ राशि से जुड़ी है, मिथुन राशि से जुड़ी है और कर्क राशि से जुड़ी है। ये 4 राशियों के विषय में हम बताए दे रहे हैं मकर के साथ में। तो 4 राशि वालों को इन सब चीजों से सावधान रहना है। उनको अपने आप को मौका देना है, घर के लोगों की बात सुननी है, यहां तक कि फैमिली मेंबर के साथ रिश्ते अच्छे बना के रखना है। तब जो है ये ग्रह जो है आपके प्लस में, आपके पॉजिटिव में काम करेंगे। और ईश्वर को ध्यान में रख करके, मंगल हमने पहले ही बता दिया उग्र का ग्रह है, तो जमीन जगह प्रॉपर्टी का सौदा कराएगा। आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे, वाहन खरीदेंगे, तो वाहन जब, जैसे वाहन चलते समय, उस समय कोई खतरनाक डिसीजन नहीं लेना कि नहीं मुझे जल्दी पहुंचना है, जल्दी यह काम निपटाना है। या कोई आप फैक्ट्री डाल रहे हैं, कोई मशीनें डाल रहे हैं, यदि आप कोई परीक्षा में बैठे हैं, कोई इंटरव्यू में बैठे हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। यदि कोई कथावाचक कोई कथा कर रहा है, यानी इन तरीकों से झगड़े झंझट की जुड़ी हुई कोई चीजें, सब चीज में समविषय बना के चलना है। जब तक एक सामान्य स्थिति नहीं बनाएंगे तो आप जो है ऊर्जा आपकी बिल्कुल काम करना बंद कर देगी। आप एक क्रोध के शिकार हो जाएंगे, गलत डिसीजन ले लेंगे और आप नुकसानी में आ जाएंगे, काफी नुकसानी में आ जाएंगे, जिसकी कर्जे की भरपाई कहीं भी मुझे दिख नहीं रही है। पूरी लाइफ वो कर्जा भरते ही बीतेगा। इसलिए आपको विशेष रूप से मंगल की वजह से मैं आपको सावधान कर रहा हूं, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया बुद्धि का कारक है। अब मंगल उसमें और उग्रता प्रदान करेगा। और अपने फैमिली में, परिवार के साथ, भाइयों के साथ, खानदान में काफी स्थिति को सुधार लाना है। वहां पर भी क्रोध से कोई डिसीजन नहीं लेना है। इस प्रकार से इन 4 राशि वालों को ध्यान देना हो, कर्क राशि, मिथुन राशि, वृषभ राशि
और मेष राशि वालों के लिए विशेष है। और हम इनके लिए कुछ उपाय बतलाए देता हूं, क्या इनको उपाय करना है। कुछ उपाय के लिए इसमें हमारा मोबाइल नंबर दिया जाएगा, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। काफी समय से कर्क राशि वाले और मिथुन राशि वाले जैसे किसी प्यार के चक्कर में पड़े हुए हैं, काफी परेशान हैं, काफी जो रोने धोने की स्थिति बनी हुई है वह जो है ठीक हो जाएगी। वह 16 अप्रैल के बाद आपको उसमें जीत मिलेगी। काफी आपका समय में सुधार हो जाएगा। जो आपको करियर चौपट हो रहा है उधर भी अच्छा हो जाएगा। जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, बच्चों को अंदर और निगेटिव आएगा, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसलिए छोटे बच्चे या युवा बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, वो ध्यान देंगे। उनके अंदर यह ग्रह काफी प्रभावी करेगा जो उनको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि कर्क में सीधा मंगल नीच का हो जाता है, इसलिए वो भी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। तो आप लोग ध्यान देना। इसमें करना क्या है, हरी मूंग और गुड़ और मसूर एक साथ में जो है ये भगवान शिव के पास रखना है और 11 बार ओम बम बुधाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः का जाप करना है मंदिर के सामने, या अपने घर में भी ये जाप कर सकते हो। ऐसा आपको ध्यान देना है। टॉयलेट में कहीं जाना, नहाने जाना, तो वहां मोबाइल जैसे इलेक्ट्रॉनिक चीजें लेके नहीं जाना है। यह कार्य करने से आपके ग्रहों की बाधा दूर होगी। और खूब मेडिटेशन करिए और अपने संबंध सीधा ईश्वर से जोड़िए। वायुदेव की अगर पूजा करेंगे तो आप ज्यादा सुखी रहेंगे। इसलिए इन स्थिति में वायुदेव की पूजा की जाती है, क्योंकि वो जल तत्व के मालिक हैं, वायु के मालिक हैं, जो अपने ऊर्जा और सांस प्रदान करते हैं, बॉडी में नसों में स्थिरता प्रदान करते हैं। तो आपको किसकी पूजा करनी है, वायुदेव की पूजा करनी है। इसलिए आप लोग हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और समझें और ज्यादा से ज्यादा हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।